Hello friends, welcome to my YouTube channel Balaji KD Education. My name is कौशल दुबे. हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं. ये इस लेक्चर सीरीज़ की 5th वीडियो है. इसमें हम टाइप 5 प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. A can complete a work in 10 days. B can complete the work in 15 days. C can complete the work in 20 days. कह रहा है A जो है वो 10 दिन में काम को कर लेता है, B उस काम को करने में 15 दिन लगाते हैं और C को 20 दिन लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में. In what time A can complete the whole work if B and C assist him on every second and third day respectively. A उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा अगर B और C उसको एवरी सेकेंड एंड थर्ड डे असिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछला जो हमने टाइप 4 कवर किया था ये कुछ उसी कैटेगरी का है. ऑल्टरनेटिवली ही यहाँ पे भी बात हो रही है. इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेटिवली ही बात हो रही है कि एवरी सेकेंड डे बी असिस्ट कर रहा है ए को एंड एवरी थर्ड डे सी असिस्ट कर रहा है. बट हाँ, डायरेक्टली उस तरीके का नहीं है टाइप 4, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिवली बात कही गई थी. ठीक है, तो उसमें क्या था कि जैसे दो लोगों की बात कही गई. फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइप 4 नहीं देखा हो तो उसमें इस तरीके से कहा था कि ए सपोज 10 दिन में काम को कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है. नाउ अब अगर दोनों साथ में काम करते हैं लेकिन ऑल्टरनेटिवली करते हैं तो वो उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे. यानी कि एक दिन ए कर रहा था, दूसरे दिन बी कर रहा था, फिर एक दिन ए कर रहा था, दूसरे दिन बी कर रहा था. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन इस तरीके से दे रखा है कि एवरी सेकेंड और थर्ड डे बी और सी ए को असिस्ट कर रहे हैं. मतलब ए तो कंटिन्यूसली हर दिन कर ही रहा है, लेकिन एवरी सेकेंड डे बी आ जाता है ए के साथ काम करने एंड एवरी थर्ड डे सी आ जाता है ए के साथ काम करने. सो एक बार लिखते हैं इसको. 3 लोगों की बात हो रही है, ए बी एंड सी. यहाँ पे हम टाइम, यहाँ वर्क और यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे. ए का दे रखा है कि वो 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में. सो 10, 15 एंड 20 इसके अकॉर्डिंग अब हम एक वर्क लेट करेंगे जो 10, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल हो जाए. सो वी कैन लेट इट एज 60. 10 6 ज़ा 60 होता है, 15 4 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा 60. तो 60 वर्क लेट कर लिया क्योंकि ये तीनों से इजीली डिविजिबल है, तो कैलकुलेशन हमारी इजी रहेगी. अब एफिशिएंसी की बात आती है. एफिशिएंसी में 1 डे ऑफ वर्क लेकर चलते हैं. तो 10 डेज में 60 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/10 दैट इज 6 यूनिट्स. सिमिलरली 15 डेज में 60 यूनिट्स काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/15 दैट इज 4 यूनिट्स. 20 डेज में 60 यूनिट्स काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 60/20 दैट इज 3 यूनिट्स. यानी कि अगर मैं पहले दिन की बात करूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे की बात करूं तो फर्स्ट डे ए अकेला काम कर रहा होगा तो ए ने 6 यूनिट्स काम कंप्लीट कर लिया. ठीक है. सेकेंड डे की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड डे बी आ जाएगा ए को असिस्ट करने. तो सेकेंड डे ए और बी काम कर रहे होंगे. ठीक है, तो ए और बी कितना काम कर लेंगे, 6 4 4 10 यूनिट्स. देन थर्ड डे सी आ जाएगा ए को असिस्ट करने. ठीक है, तो ए प्लस सी काम कर रहे होंगे. कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 यूनिट्स. तो अब मैं अगर 3 दिन का अगर देखूं कि 3 डेज में कितना काम हो रहा है तो 10 और 9 19 एंड 6 25 यूनिट्स काम हो रहा है 3 दिन में. ठीक है, मेरे को काम कितना करना है, मेरे को 60 काम करना है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 3 दिन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 3 डेज़ की बात करूँ, नेक्स्ट 3 डेज़, तो नेक्स्ट 3 डेज़ में भी 25 यूनिट काम हो जाएगा. यानी कि अगर मैं देखूं कि टोटल 6 डेज़ में मेरे पास कितना काम हो गया है, 50 यूनिट्स काम हो गया है. ठीक है, अब मैं अगले 3 दिन नहीं देखूंगा क्योंकि अगर मैंने अगला 3 दिन देखा तो 25 तो 75 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा, 75 यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा, वो 60 से एक्सीड कर जाएगा. तो 6 दिन में 50 यूनिट काम हो चुका है. अब अगर मैं 7th डे की बात करता हूँ, 7th डे ए आके अपना 6 यूनिट का काम करके जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56 यूनिट्स काम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और 8th डे की अगर मैं बात करता हूँ, 8th डे, तो 8th डे ए प्लस बी आते हैं और कितना यूनिट काम करके जाते हैं, ए प्लस बी 10 यूनिट्स काम करके जाते हैं. लेकिन क्या मेरे को यहाँ पे 10 यूनिट्स काम करना है, नहीं. कितना बच रहा है, 4 यूनिट्स काम बच रहा है मेरा. 56 काम हो चुका है,
अब सिर्फ 4 यूनिट्स काम बच रहा है, क्योंकि मेरे को काम कितना करना है, 60 यूनिट्स काम करना है। तो ए प्लस बी जब काम करते हैं तो वो 10 यूनिट काम करते हैं, कितना, एक दिन में। सेकेंड डे आकर, यानी कि जब बी ए को असिस्ट कर रहा है तब वो 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यानी कि वो जो 10 यूनिट काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी है, तो 10 यूनिट एक दिन में वो काम कर रहे हैं। तो एक दिन में या 1 यूनिट ऑफ वर्क 1/10 डेज में करेंगे, और मेरे को काम कितना करवाना है, 4 यूनिट्स ऑफ काम करवाना है, क्योंकि उतना ही बच रहा है अब। तो 1/10 इंटू 4, यानी कि सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 2/5 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। इस 4 यूनिट ऑफ वर्क को वो 2/5 डेज में कर लेंगे। तो मेरा जो 4 यूनिट वाला काम बचा है, जिससे कि मेरा पूरा काम हो जाएगा, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, वो 2/5 डेज में हो जाएगा ये 4 यूनिट ऑफ वर्क। तो 7 डेज तो पूरे लग ही गए थे, 8वां दिन पूरा नहीं लगा, 8वें दिन का सिर्फ 2/5, 2/5 ऑफ डे ही लगा है। तो यानी कि 7 डेज तो लगे ही लगे, साथ में प्लस 2/5 डेज और लगे हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 7 2/5 डेज। गॉट इट। तो इसको एक बार और देख लेते हैं फिर से कि ए है, ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था, सी 20 दिन में कर रहा था। ठीक है, तो एक नंबर लेट किया, वर्क लेट किया 60। ठीक है, क्योंकि 60 जो था तीनों से इजीली डिवाइड हो रहा था, 10 6 60, 15 4 60 एंड 23 60। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 60/10 6 यूनिट्स, 60/15 4 यूनिट्स एंड 60/20 3 यूनिट्स एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि ए कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर पाएगा अगर बी और सी उसको एवरी सेकेंड और थर्ड डे रिस्पेक्टिवली असिस्ट करते हो। यानी कि पहले दिन तो ए अकेला काम कर रहा है, तो ए आया और ए ने अपने 6 यूनिट्स काम कर लिया कंप्लीट। सेकेंड डे बी इसको असिस्ट कर रहा है, तो ए प्लस बी, तो 6 और 6 काम तो ए करेगा ही करेगा, बी साथ में आके 4 यूनिट्स काम कर जाएगा, तो 6 + 4 10 हो गया। ठीक है ना, ये 6 + 4 था, क्योंकि 6 तो ए कर रहा है और 4 यूनिट्स बी कर रहा है। थर्ड डे सी आके उसको असिस्ट करेगा, तो ए तो कितना कर रहा है, 6 यूनिट्स कर रहा है, और सी कितना कर रहा है, सी की एफिशिएंसी है 3, तो 6 + 3 9 यूनिट्स यहाँ पे काम हो रहा है। तो अगर मैं 3 दिन का हिसाब लगाऊं तो 3 दिन में 25 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, 25 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट 3 डेज में भी 25 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल 6 दिन की अगर मैं बात करूं तो 50 यूनिट काम कंप्लीट हो गया 6 दिन में। अब 7th डे ए आके अपना 6 यूनिट का काम करके जाएगा, तो यानी कि 7 दिन की अगर मैं बात करूं तो 56 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना काम है, 4 यूनिट का काम बचा हुआ है, क्योंकि 60 मेरा टोटल वर्क था, 60 मेरा टोटल वर्क था, 56 काम हो चुका है, तो कितना रिमेनिंग रह रहा है, 4 यूनिट रिमेनिंग रह रहा है। तो 8वें दिन में 4 यूनिट ऑफ काम करना है, और 8वें दिन में बी आके उसको असिस्ट कर रहा है ए को। तो बी जब आके असिस्ट करता है ए को तो वो 10 यूनिट्स का काम करता है पूरे दिन में, बट मेरे को 10 यूनिट्स नहीं कराना, मेरे को तो 4 ही यूनिट कराना है। तो 10 यूनिट्स का काम जब वो पूरे दिन में एक दिन में करता है, तो 4 यूनिट का काम वो कितने दिन में करेगा, 1/10 इंटू 4, सिंप्लीफाई किया उसको, 2/5 डेज आया। तो 7 दिन तो पूरे पूरे लगे, 8वां दिन पूरा नहीं लगा, 8वें दिन का सिर्फ 2/5 ऑफ डे लगा। तो 7 + 2/5 यानी कि 7 2/5 डेज विल बी माई आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप 5 प्रॉब्लम। ये भी एक तरीके से ऑल्टरनेटिवली ही रहेगा, लेकिन इसमें बस थोड़ा वेरिएशन इस तरीके से कर दिया गया है कि ऑल्टरनेट डेज में अलग अलग लोग आके उसको असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में हम टाइप 6 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।